अबू जहल का बेटा यमन की तरफ बेड़े में बैठ गया, जा रहा है। बीवी आई उम्मे हकीम, या रसूलल्लाह शौहर डर के भाग रहा है, अगर जुबान तेरी हिल जाए, एक प्यार भला जुमला निकल जाए कि उसे माफ कर दिया तो वो भी कलमा पढ़ के जन्नत में चला जाएगा। हाय, जब ये सुना हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। सहाबा कि किसकी सिफारिश कर रही है, जिसके दस्तरखान पे रोटी बाद में आती थी, मेरी मुखालफत पहले आया करती थी। हाय, अपने आंसुओं को साफ किया। उम्मे हकीम जाओ, तेरे शोहर को भी हमने अमन दे दिया। उन्होंने कहा जी मेरी औरत जात है, मेरी बात कहाँ मानेगा, कोई सबूत के तौर पे कोई चीज दे दो। भाई साहब उन्होंने सर की, हुजूर ने कमली मुबारक दी। कहा जा, जब वो यकीन ना करे मेरी चादर दिखा, मेरी चादर दिखा। उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरिया नहर समंदर के किनारे खड़ी होके, इकरमा अमर लेके आई हूँ। अमल में वो बेड़े में बैठ के अमन मेरे लिए कहा, तेरे लिए। अल्लाह अकबर, छलांग लगाई, कूदता हुआ आया। नबूवत वाली चादर और नबूवत की खुशबू के हुल्लों को सूंघकर रोना शुरू कर दिया कि ये चादर उसी की लगती है जिसके रास्ते में हमने कांटे बिछाए थे। कभी ये चादर इकरमा के लिए जा रही है, कभी ये चादर हातिम ताई की बेटी के सर पे आ रही है। सहाबा इकराम जब हातिम ताई की बेटी को छोड़ने के लिए अल्लाह अकबर अदी बिन हातिम के पास गए, हातिम ताई की बेटी अल्लाह अकबर गिरफ्तारों के हुजूर के पास आ गई। आपने फरमाया तू मेरी बेटी बन जा, कलमा पढ़ ले, तुझे फातिमा के घर में रखूंगा। फातिमा तुझे बहन कहेगी, मोहम्मद तुझे बेटी कहने लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अब्बे के घर मुझे भेज, मेरे अपने भाई के पास वापस जाना है। दूसरे दिन, तीसरे दिन हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी बन, आज के बाद बाप का नाम मैं तुझे देता हूँ, अपने घर में रखूंगा, अहले बैत में रखूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं। आपने क्या कहा, सर कलम कर दो। आपने फरमाया इसका रेजर लेके टिंड कर दो, काला मुंह करके जूतियां पहना के गले में फिराओ, जब अच्छी तरह लित्तर पोला कर लो तब को जा, तुझे माफ कर दिया, ये माफी है। नहीं नहीं नहीं, खुदा को वो चीज पसंद है कि देते हुए तेरा कलेजा चिर जाए, तुझे देते पता लगे, उसे लेते पता लगे। ये क्या, चोर को चोरी की सजा दे के जाते नु माफ कर, उधर करोड़ों का नुकसान हो, उधर बस कड़वा घूट भरे और के अल्लाह बस तू राजी हो जा, चल मियां अल्लाह मुझे कुछ और दे। ये अजर है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, पढ़ो उसकी तफसीर ये है। उन्होंने कहा मैंने वापस जाना है, तो मैं सहाबा छोड़ के चलो। जब सहाबा इकराम काफिर की बेटी को छोड़ने जा रहे, हजरत फसाना को छोड़ने जा रहे थे, रहमत वाले नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा जरा सुन के जाओ कजी का काफिर की बेटी है, देहाल करना, चेहरा तो दूर की बात है, तुमने इसके जूते का रंग भी नहीं देखना, अगर तुम्हारी इसकी जूते पे नजर पड़ गई तो मेरी नबूवत वाली पगड़ी पे धब्बा आ जाएगा। ऐसा यही तो भिरिया रोड से जहापुर के अंदर रोना लेके आ गया। ओ लोगों, तुम फनकारों को आइडियल बनाते हो, तुम अदाकारों को आइडियल बनाते हो, फनकारों को आइडियल ना बनाओ, मोहम्मद के यारों को आइडियल बनाओ। सबको सल्लल्लाहु। अब सहाबा जा रहे हैं, हजरत फसाना को उसकी बस्ती में छोड़ा, अदी बिन हातिम ने देखा, मुंह में उंगलियां दे के चबाने लगा, कहला किनके साथ आई है, हमारे मुखालफों के साथ, लुट गई होगी। उन्हें कहा खबरदार, इनके बारे में कोई बात ना करना, मैं नहीं देखूंगी, तू मेरा भाई है, अगर याराने मोहम्मद को तूने कुछ कहा मैं तेरी जुबान। उन्हें कहा 4 दिन में बदल गई, खैर तो है। उन्हें कहा भाई अल्लाह अकबर, माफी मांग ले, इनके गिले करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इनके गिले करता है। किसी सफर पर तू कहता तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ जाऊंगा। मेरे भाई मुझे तेरी साथ पे इतना यकीन नहीं जितना मोहम्मद के यारों पर यकीन है। उन्होंने कहा किसको देख के आई है, बैकी बातें कर रही है। उन्होंने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कौन है वो?
अल्लाह के पास खड़ा था कि जरा बाल सूंघ के देखियो। हाय हाय, बाल सूंघे। अदी बिन हातिम ने कहने लगा ये कैसी खुशबू है जो तेरे बालों में बस गई। रोते हुए नबूवत वाली चादर पे हाथ डाला, कहा इस चादर को पहचान। नंगे सर उसके दरबार में गई थी। तो कह रहा इज्जत लुट गई, मैं नंगे सर दरबार में गई थी। उसने देख के निगाहें झुका ली और अपने बिलाल को, एक बिलाल था काले रंग का, उसको कहा बिलाल ने मेरी चादर लेके उसके सर पे जाके दिया, नंगा सर है। उसके बिलाल ने कहा था काफिर है। हुजूर ने फरमाया बेटी बेटी हुआ करती है और बेटी साझी हुआ करती है। ये उसकी चादर मेरे सर पे आई तो मेरे बालों में से भी खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा अच्छा कौन है वो? कहने लगी बताऊं कौन है? काश मेरा बाप अदी बिन हातिम जिंदा होता, एक तरफ में उसे खड़ा करती, दूसरी तरफ में उसे उस आमना के लाल को खड़ा करती। कभी बाप के चेहरे को देखती, कभी फातिमा के बाप का चेहरा देखती। पैदा करने वाले की कसम है मुझे बाप के चेहरे में इतनी गैरत नजर न आई जितनी गैरत मुझे आमिना के लाल की आंखों में नजर आई है। दुश्मन तारीफ कर रहा है हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, दुश्मन तारीफ कर रहा है। अदी बिन हातिम कहने लगा ये तो कौसी नबी की है, ये किस लिए दी? ये जमानत के तौर पे, जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हो का ये जमानत के तौर पे दिया जा, कलमा पढ़ ले तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उधर मक्के में खबर आई इकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह बच के नहीं जाएगा। आपने फरमाया काम जोरों पर है। मिकदाद इधर आओ, सलेमान इधर आओ, बिलाल इधर आओ, अबू जर इधर आओ। ठंडा दियार खबरदार इकरमा आ रहा है। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़े दुश्मन का बेटा आ रहा है बिलाल। उसकी आंख में आंख डालना ना, आंख में आंख डाल कर ना देखना ताकि वो शर्मिंदा ना हो जाए। बिलाल जब मक्के में दाखिल हो तूने गले लगा के इस्तकबाल करना है। सुलेमान तूने गले से लगाना है, तूने मरहबा कहना है। अगली बात सुनो, जब मेरी मजलिस में आके बैठे तुम उसके सामने उसके बाप अबू जहल का गिला ना करना। ठीक है वो इस्लाम का दुश्मन था, ठीक है बदर में जहन्नम में चला गया, लेकिन उसके बाप के उसके सामने उसके बाप का गिला ना करना, क्योंकि मरने वालों का गिला जिल्दों के सामने करो तो जिल्दों को तकलीफ बड़ी हुआ करती है। हजरत इकरमा बिन अबी जाल कहते हैं जब मैं हुदूद हरम में दाखिल हुआ मुझे बिलाल ने गले से लगाकर जब मरहबा कहा मेरा कलेजा फट गया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा ये वही बिलाल है जिसे पत्थर जिसके जिस्म पर रखे गए, जिसे आग के अंगारों पे लिटाया गया, जिसे तपती रेत पे लिटा के इसकी तलियों पे दुर्रे मारे गए। ये वही बिलाल सबसे बड़े दुश्मन को सीने से लगाकर प्यार दे रहा है। इकरमा ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद तू भी सच्चा, मोहम्मद तेरा दिल भी सच्चा, तेरे यार इतने आला, तेरा अखलाक कितना आला, तेरा इस्लाम कितना आला होगा। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नमाज 40% लोग मिलेंगे, रोजेदार 25% लोग मिलेंगे, ज़कात वाले 20% लोग मिलेंगे, लेकिन मेरे अजीजों अकबर शाह साहब बड़ी अल्लाह अकबर बड़े रोने से कहता हूँ, अल्लाह अकबर बड़े दिल के टुकड़े से कह रहा हूँ, हर इबादत वाला मिल जाएगा लेकिन अखलाक वाला लाखों में एक भी नजर नहीं आएगा। शोर बीवी से अखलाक से नहीं बोलता, माँ बाप औलाद माँ बाप से, दुकानदार ग्राहकों से, हाकिम महकूम कहीं भी अखलाक नजर नहीं आते। आज हमारे पास अल्लाह की सारी नेमतें हैं, अखलाक वाली नेमत छिन चुकी है। दोस्तों अखलाक वाली नेमत आ जाओ, फिर बदर के अंदर देखो, ओहद के अंदर देखो, अल्लाह फतह मक्का के वक्त देखो, सारी दुनिया को मोल लिया, पूरी दुनिया में सहाबा इकराम की कब्रें हैं। अल्लाह अकबर, तलवार की जहां जरूरत बड़ी तलवार उठाई है, लेकिन
अपने अखलाक से लोगों के दिलों को मोह लिया है। आज अखलाक की जरूरत है। अखलाक तुम्हें कहाँ मिलेंगे? कुरान वाली जिंदगी में। आज अखलाक कहाँ मिलेंगे? मदरसे में मिलेंगे, कुरान की तालीम में मिलेंगे, हदीस की तालीम में मिलेंगे। आओ, आपको दावत देता हूँ, अपने इलाकों के मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अगर कब्र में चाहते हो कि हंसते हंसते जाए, मौत के वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट आए और फरिश्ते रोता हुआ देखकर ऐसे काम करे कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, दाई बनाओ, दीन का और मुसलमानों का खैर खा बनाओ, पाकिस्तान का खैर खा बनाओ, अपने मुल्क का खैर खा बनाओ। कोशिश करोगे सारे भाई? सारे अपने आप को पेश करते हो। अल्लाह अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बरकत दे। एक छोटी सी दरखास्त करूं, कबूल कर लोगे? दिल से कबूल करोगे? पहले फिर उस वादे को दोहराओ। अभी मेरे बाद हजरत का बयान होगा। जितना मेरा सफर उससे 1.5 गुना ज्यादा इनका सफर। एक शख्स पहली मर्तबा आपके पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज भी अच्छा है, गुफ्तार भी कुरान से बेहतर किसकी गुफ्तार हो सकती है। आप हजरा दिल जमी के साथ सुनोगे। लेकिन उससे पहले पिछले से पिछले साल इस मस्जिद में आया था। इस मस्जिद की हालत आपके सामने थी। अल्लाह की कसम, किसी को कुछ पता नहीं किसने क्या दिया, दे के सारे भूल गए। चाचा रक्षे वाले दे के सारे भूल गए और अल्लाह का घर तामीर हो गया। अगर अभी भी थोड़ी सी आप हिम्मत कर लेंगे, इन मस्जिद वालों ने मुझे सिर्फ 50,000 रुपया कहा है। मौलवी साहब 50,000 रुपया की